नमस्कार। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की शिक्षाओं में एक ऐसी शक्ति का जिक्र है जो हर सफलता की, हर जीत की जड़ है। इसे कहते हैं संकल्प शक्ति। तो चलिए आज इसी शक्ति की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये है क्या। गुरुदेव का ये एक वाक्य, बस ये एक वाक्य ही सब कुछ साफ कर देता है। इच्छा और संकल्प में जमीन आसमान का फर्क है ना? सोचिए, इच्छा क्या है? एक धुंधला सा बादल। लेकिन संकल्प, वो तो एक फोकस्ड लेजर बीम की तरह है जो किसी भी चीज को भेद सकती है। एक पैसिव, दूसरा एक्टिव। और बस यही हमारी आज की पूरी चर्चा का सार है। देखिए, हम अक्सर अपनी समस्याओं का हल बाहर ढूंढते फिरते हैं, लेकिन सच तो ये है कि सबसे बड़ा समाधान हमारे अंदर ही छिपा है। और वो क्या है? वो है संकल्प शक्ति पर पकड़ बनाना, उसमें महारत हासिल करना। बात यह नहीं है कि हमारे अंदर टैलेंट या काबिलियत की कोई कमी है। नहीं, असल कमी होती है तो बस एक मजबूत, एक चट्टान जैसे संकल्प की। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं, रवि की कहानी से। रवि शायद हम सब में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रवि है। वो बड़े जोश के साथ नए नए काम शुरू करता था। कभी कोई नया कोर्स ज्वाइन कर लिया, कभी कोई बिजनेस का प्लान बना लिया। लेकिन होता क्या था, कुछ ही दिनों में सारा उत्साह फुस और काम बीच में ही अधूरा रह जाता। आइडियाज की कोई कमी नहीं थी उसके पास, बस उन्हें हकीकत में बदलने वाली ताकत नहीं थी। तो सवाल यह है कि रवि बार बार फेल क्यों हो रहा था? क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने इच्छा को ही संकल्प समझ लिया था। देखिए, इच्छा तो बस एक पल की होती है ना, जैसे अरे यार काश मेरा वजन कम हो जाए। ये एक इच्छा है। लेकिन संकल्प क्या है? संकल्प बहुत स्पेसिफिक होता है, एक्टिव होता है। जैसे मैं कल से हर रोज सुबह 30 मिनट वॉक पर जाऊंगा, चाहे बारिश हो या तूफान। समझे फर्क? रवि के पास बस काश वाली इच्छाएं थीं, करके रहूंगा वाला संकल्प नहीं। ठीक है, तो अब अगले और शायद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर वो कौन सी चीज है जो किसी संकल्प को इतना मजबूत बना देती है कि वो टूटे ही ना? ये सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है, नहीं, बल्कि ये उस फ्यूल, उस ईंधन के बारे में है जो संकल्प को चलाता है। गुरुदेव हमें क्या सिखाते हैं? वो कहते हैं कि जब हमारा संकल्प सिर्फ मेरे लिए होता है, मतलब स्वार्थ से भरा होता है, तो वो बहुत कमजोर होता है, रेत के महल जैसा जो एक ही लहर में ढह जाए। रवि के संकल्प ऐसे ही तो थे। लेकिन जब उसी संकल्प को एक बड़े मकसद से जोड़ दिया जाता है, परोपकार से, समाज की भलाई से, तो जानते हैं क्या होता है? वो संकल्प हिमालय की तरह अटल बन जाता है। क्यों? क्योंकि तब उसे एक डिवाइन पावर, एक ईश्वरीय शक्ति का सहारा मिल जाता है। तो इसका मतलब एक सच्चा, एक अटूट संकल्प बनाने का एक फॉर्मूला है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला, एक एकदम साफ विचार, यानी क्या करना है। दूसरा, एक जबरदस्त भावना, एक जुनून। और तीसरा और सबसे जरूरी, एक परमार्थ, यानी एक महान उद्देश्य जो सिर्फ अपने लिए ना हो। जब ये तीनों चीजें, विचार, भावना और उद्देश्य, एक साथ मिल जाते हैं तो एक ऐसी ताकत बनती है जिसके सामने कोई भी रुकावट टिक नहीं सकती। चलिए अब तीसरे पिलर की बात करते हैं। संकल्प ले तो लिया, लेकिन उसे जिंदा कैसे रखें? उसे वक्त के साथ और मजबूत कैसे बनाया जाए? 1 मिनट रुककर सोचिए जरा। संकल्प का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो एक चीज क्या है जो बड़े से बड़े, मजबूत से मजबूत इरादों को भी धूल चटा देती है? एक शब्द में जवाब है, इनकंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता की कमी। आज का जोश अगर कल के आलस के आगे हार जाए तो सब बेकार है। और गुरुदेव ने इसी प्रॉब्लम का एक जबरदस्त सल्यूशन दिया है। वो इसे कहते हैं अणुतप, माइक्रो ऑस्टेरिटी। इसका मतलब क्या है? मतलब है कि रोज छोटे छोटे कदम उठाओ, लेकिन लगातार उठाओ। अरे एक विशाल चट्टान को भी तो एक छोटी सी छीनी की रोजाना एक ही जगह पर पड़ने वाली चोटें तोड़ देते हैं, है ना? बस वही सिद्धांत यहां भी काम करता है। ये सब मोमेंटम बनाने के बारे में है। जब आप रोज सुबह टाइम पर उठने का अपना संकल्प पूरा करते हैं या गुस्सा ना करने का संकल्प निभाते हैं, तो ये छोटी छोटी जीतें होती हैं। और यही छोटी जीतें हमारे अंदर एक जबरदस्त आत्मविश्वास भर देती हैं। ये हमें बड़ी लड़ाइयों के लिए तैयार करती हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी मुश्किलें आएं तो ये मत सोचना कि वो आपका संकल्प तोड़ने आई हैं। नहीं, वो तो ये परखने आई हैं कि आपका संकल्प किस मिट्टी का बना है। वो उसकी क्वालिटी को, उसकी धातु को टेस्ट करने आती हैं। तो चलिए अब आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। अब हम कुछ ऐसे सिद्ध फॉर्मूलों की बात करेंगे जो हमारी संकल्प शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
आपको पता है गुरुदेव के विशाल साहित्य के सागर से 50, जी हाँ 50 ऐसे एक्शन रिजल्ट सिद्धांत निकाले गए हैं। आप इन्हें शार्प लाइनर्स भी कह सकते हैं। ये ज्ञान का वो खजाना है जो सीधा हमें रास्ता दिखाता है। ये 50 के 50 सिद्धांत आपकी स्क्रीन पर हैं। एक एक अपने आप में एक ग्रंथ है। लेकिन चलिए कुछ सबसे ताकतवर सिद्धांतों पर नजर डालते हैं, जैसे अपने लक्ष्य को परमार्थ से जोड़ना, या फिर रोज छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं पूरी करना। और ये वाला तो बिल्कुल मत भूलिएगा कि हर असफलता को अपने संकल्प की एक परीक्षा मानना है। ये वो बातें हैं जिन्हें हम आज से, अभी से अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस इतना सा कि हमारी किस्मत का रिमोट कंट्रोल कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर है, हमारी संकल्प शक्ति में। हम जो बनने का फैसला करते हैं और उस फैसले पर चट्टान की तरह अड़े रहते हैं, वही हमारी हकीकत बन जाती है। और जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, एक ऐसा सवाल जिस पर जरूर सोचिएगा। अगर आज आपको सिर्फ एक ऐसा संकल्प लेना हो जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल दे, तो वो संकल्प क्या होगा?